शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति 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 हरि ओम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति 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 हरि ओम् दक्षयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति 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 हरि ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरि ओम् तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। सम्मानित मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जो भी साहित्य है उसका निचोड़ हमें स्वदेश मंत्र और अमृत मंत्र में मिलता है। स्वामी जी का स्वदेश मंत्र और अमृत मंत्र हमें ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है। इसी स्वदेश मंत्र और अमृत मंत्र के पाठ के लिए मैं श्री समरनाथ निगम विवेकानंद युवा संघ के हमारे साथी हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप आएं समर जी और स्वदेश मंत्र और अमृत मंत्र का पाठ करें। श्री समरनाथ निगम। मंच पर विराजमान स्वामी जी के इसी चरण कमलों में मैं अपनी आंतरिक श्रद्धा निवेदित करता हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री असीम अरुण जी एवं अतिथिगण, यहाँ पे उपस्थित मातृशक्ति सुधीजन एवं हमारे युवा साथी, स्वामी जी का दिया हुआ स्वदेश मंत्र अमृत मंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको उच्च स्वर में आपको दोहराना है। मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास सर्वत्यागी भूमनाथ शंकर है। मत भूलना कि तुम्हारा
धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। तुम मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, जमाल और बेहतर तुम्हारे रक्त हैं, तुम्हारे भाई हैं। हे वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत की देव देवियां मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई, बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण से मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्य दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो। माँ, मुझे मनुष्य बना दो। अमृत मंत्र। हे अमृत के अधिकारीगण, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मृत्यु पर देवता हो। उठो, आओ, हे सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को चटक कर दूर फेंक दो कि तुम ढेर हो। तुम जन्म रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। धन्यवाद। धन्यवाद समर जी। जैसा कि हम सभी विदित हैं कि आज हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत के अमृत स्वामी विवेकानंद विषय पर इस सभागार में एक महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सम्मानित मंच, जिसके विषय में थोड़ी देर बाद आप लोग अभी विशेष रूप से जानेंगे, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री आशीष अरुण जी हमारे मध्य में हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। इस मठ में कार्यक्रम में जो स्वामी जी महाराज बुलाए जाते हैं, उनके ज्ञान अविरल धारा से आप लोग परिचित होंगे। मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के जो कार्यक्रम के मुख्य अंश हैं उसे बताने के लिए, जैसा हम सभी जानते हैं, हम सभी के गुरु महाराज स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज, जिनके विषय में आप जानते हैं कि आप सन 2000 से रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष हैं। आप रामकृष्ण मिशन के सचिव हैं। एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ एक महान वक्ता के रूप में आप जाने जाते हैं। IIM जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में आप एक गेस्ट लेक्चरर के रूप में हैं। बहुत सारे हमारे जैसे युवा हैं जो कभी बहुत पीछे बैठा करते थे, और यहाँ तक पहुँचाने में अगर स्वामी विवेकानंद का हाथ है तो वहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे स्वामी मुक्तिनाथानंद का भी हाथ है। ऐसे हमारे गुरु, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडर, रामकृष्ण मठ के सूर्य महाराज जी, बड़े महाराज को मैं सादर
आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और इस कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में हम सभी को अवगत कराएं। स्वामी जी महाराज। जननी सर्वदा देवी रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि गुरुं। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामी गीतापराय। मंच में उपविष्ट माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी, श्रद्धेय स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, जो कि हमारे रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी के अध्यक्ष हैं, उनके बगल में बैठे हुए आज के प्रवक्ता स्वामी शुद्धिदानंद जी, जो कि हमारे उत्तराखंड मायावती अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष हैं, एवं अंतिम में बैठे हुए स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी, जो कि हमारे रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर के सचिव, उनके वक्तृता परवर्ती सत्र में होगी। और उधर में बैठे हुए पद्मश्री डॉक्टर नित्यानंद, ये हमारी विभूति है। आज की जो विषय है भारत अमृत स्वामी विवेकानंद, उसके एक जीता जागता निदर्शन है। सर्वजन श्रद्धेय पद्मश्री डॉक्टर नित्यानंद अभी भी कर्मरत है, एंड ही इज ए यंग मैन ऑफ 98, and he is not veteran. He is the president of the managing committee of Ramakrishna Mission Sevashram Lucknow. ये हमारे गौरव है, स्वामी का आशीर्वाद के जीता जागता निदर्शन है। आप लोग को खाली दर्शन देकर प्रोत्साहित करने के लिए मैं आमंत्रण किया था, और वो मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अंतिम में बैठे हुए श्री अमोद गुजराल जी, वो भी हमारे वरिष्ठ सहकारी हैं, रामकृष्ण मिशन आश्रम सेवाश्रम लखनऊ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैनेजिंग कमेटी। इसके सिवा जो बाकी जो वक्तागण है परवर्ती सत्र में आएंगे, एवं सामने बैठे हुए माननीय देवियों सज्जना
एवं सर्वोपरि जिसके लिए ये सभा का आयोजन युवाओं, जो कि देश के भविष्य है, जो कि राष्ट्र के अंकित है, आज के दिन विषय है, एक अनूठा विषय है, भारत अमृत स्वामी विवेकानंद, जिसके बारे में दो चार शब्द बताना जरूरी है। आप जानते हैं कि ये अनुष्ठान आज़ादी की अमृत महोत्सव पर आयोजित है। भारत की स्वाधीनता के 75th ईयर और प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी ये अनुष्ठान का बंदोबस्त किए हैं। भारत की स्वाधीनता के साथ स्वामी विवेकानंद को जोड़ते हुए 12 जनवरी 2022 से 15 अगस्त 2022 तक ये अनुष्ठान का दौरान। आप जानते हैं कि 12 जनवरी में हम इस अनुष्ठान का शुभ उद्बोधन किया था, स्वामी जी के पावन जन्मतिथि के अवसर पर, एवं उस समय में स्वामी शुद्धिदानंद जी मायावती अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष आप लोग को संबोधन किया था। और आज के अनुष्ठान में इसलिए उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। उस श्रृंखला में आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी युवाओं के लिए नेशनल यूथ सेमिनार ऑन स्वामी विवेकानंद भारत अमृत। अमृत किसको कहलाता है? ना अमृत ना मृत अमृत। हम लोग सब मननशील है। Whoever is born must die. जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। लेकिन हमारे परंपरा में एक अद्भुत शब्द का प्रयोग है, जो है अमरत्व। ऐसी कोई बंदोबस्त है जिसमें इंसान मरणशील होते हुए भी मरण को अतिक्रम करते हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय युवा नेता है, यूथ लीडर, आइकॉन ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया, वो स्वामी विवेकानंद है। वो अमर है। ये समझना गलत होगा कि उनका पैदाइश 12 जनवरी 1863 हुआ था एवं देहांत 4 जुलाई 2002 में हो गया। हमें एक दो शब्दों में पहले देखना पड़ेगा हु इज दिस स्वामी विवेकानंद। ये कोई इंसान नहीं है। इंसान का एक दौरान होता है और वो इतिहास बन जाता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद एक शाश्वत जीवन है, इटर्नल लाइफ है। कारण वे सप्तर्षि का ऋषि है। सप्तर्षि के ऋषि का जन्म नहीं हुआ था, वो ब्रह्मा के मानस पुत्र है और वो जन्मावधि निरंतर कर्मरत है, ध्यानरत है, सिर्फ सबके कल्याण के लिए। ये उनके जीवन का व्रत है। ब्रह्मा के निर्देश अनुसार सबके कल्याण के लिए निरंतर मग्न है।
और यही स्वामी विवेकानंद जीवन का नारा था। देहांत के पहले उन्होंने बताया सीधा साधा, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड to get out of this body and cast it out like a disused garment. But I shall not cease to work. I shall go on inspiring people everywhere till the whole world shall know that it is one with God. स्वामी विवेकानंद भारत में रहते हुए भी, भारत आत्मा होते हुए भी, भारत के प्राण पुरुष रहते हुए भी, भारत के सार संक्षेप रहते हुए भी वो भारत का नहीं है, वो विश्व का है, पूरी दुनिया का है। और पूरा दुनिया आज कोने कोने से उनका जीवनी से, उनका वाणी से, उनका आदर्श से प्रेरणा ले रहे हैं और वो चलते रहेंगे जब तक पूरी दुनिया उनके परमात्मा से अभिन्नता उपलब्ध नहीं करेगी। स्वामी विवेकानंद सबके लिए आह्वान किया था। उपनिषद के शाश्वत वाणी उद्धृत करके उन्होंने बताया, श्रीनंद विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महात्मम् आदित्य वर्णं तमसः पुरस्तात्। मैं वो परमात्मा को दर्शन कर चुका हूँ, आप लोग सब आओ, वो परमात्मा का दर्शन करो एवं जीवन सार्थक करो। परमात्मा का दर्शन करने के लिए जो एसओपी एक्शन प्लान स्वामी जी ने बताया, वो है भारत के राष्ट्रीय आदर्श। उन्होंने कहा, द नेशनल आइडियल्स ऑफ इंडिया आर रिनाउंसिएशन एंड सर्विस, इंटेंसिफाई हर इन दोज टू चैनल्स एंड द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मैं अंग्रेजी में इसीलिए बोल रहा हूँ, ये स्वामी जी का उद्गार वाणी है, ये मंत्र है। अनुवाद के माध्यम से वो शक्ति नहीं मिलता है। तो स्वामी जी का जो वाणी है वो प्रधानतः अंग्रेजी भाषा में दिया हुआ है, अमेरिका में दिया हुआ है। जैसे मैं बताया, वो सारे विश्व का है, सबके लिए है। इसीलिए स्वामी जी की वाणी हृदयंगम करने के लिए मैं युवाओं को फिर एक बार आह्वान करूँगा, कम से कम अंग्रेजी भाषा सीख लीजिए। स्वामी जी के साथ परिचित होने के लिए अंग्रेजी जानना अनिवार्य है। अनुवाद में वो ऊर्जा नहीं मिलेगा। स्वामी जी का आह्वान था भारत के युवाओं के प्रति। उन्होंने सपना देखा था कि भारत के युवा पुनर्बार संगठित होगा एवं जो राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा, उस मंत्र में दीक्षित होकर अपने जीवन को भारत माता के लिए उत्सर्ग करेंगे। हम लोग जहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें सर्वदा याद रखना चाहिए कि जीता जागता परमात्मा के रूप वो है हमारे जन्मभूमि भारत। स्वामी जी ने बताया, अभी कुछ दिनों के लिए सब देव देवियों पीछे हट जाए, तुम्हारे आराध्य देवी एकमात्र भारत माता हो जाए। भारत माता की सेवा, भारतवासी की सेवा, वही तुम्हारे जीवन का व्रत हो जाए और उससे तुम्हारे जो आखिर लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति है, सीमाहीन आनंद लाभ है, ये जीवन में हासिल कर लो। जो आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद वो स्वाधीनता के अवधूत थे। उन्होंने कहा
फ्रीडम इज द सॉन्ग ऑफ माई सोल, यह हमारा आत्मा का संगीत है। इसीलिए जब 14 अगस्त 1897 बाल गंगाधर तिलक जी स्वामी जी से मिले थे और निवेदन किया, स्वामी जी आप आशीर्वाद करें कि हमारे देश स्वाधीन हो जाए। स्वामी जी ने तत्काल उनको कहा था 14 अगस्त 1897 आगामी 50 साल के भीतर भारत का आज़ादी होगा, लेकिन एक विचित्र उपाय से होगा। अब जानते हैं भारत का आज़ादी कोई भी रक्तपात से नहीं हुआ, कारण भारत शांति एवं सम्मान का देश है। ठीक 50 साल बाद 14 अगस्त 1947 देश में गूंज उठा दिया कि अभी भारत स्वाधीन होने वाला है। स्वामी जी उनके अमेरिकन शिष्या सिस्टर मैक्लियोड, जोसेफिन मैक्लियोड को कहा था, लव इंडिया, भारत को प्यार करें। ये इनके जीवन का आध्यात्मिक संदेश है। एक गुरु का चेला के प्रति आध्यात्मिक संदेश ये नहीं बताया तुम शिव पूजन करो कि दुर्गा पूजा करो, भारत का प्यार करो। उनके लिए जीवन बलिदान करने के लिए आए हुए आयरिश नारी, इसको सिंघिनी कहा जाता था, उनके प्रति स्वामी जी का निर्देश था, इंडिया फर्स्ट, इंडिया सेकेंड एंड इंडिया थर्ड, फॉल इन लव विद इंडिया। यह है स्वामी जी की वाणी हमारे सबके प्रति। आज ये अमृत महोत्सव से ये अवसर पर ये हमें प्रातः स्मरण है। और अपने बारे में जब स्वामी जी को पूछा गया, स्वामी जी आपका स्वरूप क्या है? स्वामी जी ने बताया, आई एम कॉन्डेंस्ड इंडिया, इंडिया का घनीभूत रूप, भारत का जीता जागता साकार प्रतिमूर्ति। भारत क्या है वो जानने के लिए स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ो। स्वामी विवेकानंद की जीवनी का जो गाथा है वही भारत का चरित्र है। क्यों कहा जा रहा है भारत अमर है, अमृत है, इसका मरण नहीं होगा? कारण स्वामी जी ने इंगित दिया था कि प्रत्येक देश का एक विशिष्टता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसका प्राण शक्ति है। कोई देश का प्राण शक्ति है मिलिट्री पावर, सामरिक शक्ति, वाणिज्यिक पावर, कमर्शियल शक्ति, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति। भारत का शक्ति का, प्रेरणा का उत्स है, रहस्य है आध्यात्मिकता। स्पिरिचुअलिटी इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, जो कि स्वामी विवेकानंद अपने जीवन की वाणी से प्रमाणित किया। यद्यपि भारत के जो रीढ़ का हड्डी आध्यात्मिकता है, इसका कभी नाश होना संभव नहीं है, कारण आत्मा अविनाशी है। अजो नित्य शाश्वतो एवं पुरानो न हन्नति हनिमाने शरीर। शरीर का नाश होने पर भी हमारा नाश नहीं होता है। भारत को बारंबार विदेशी शक्ति चूर चूर करके तोड़ दिया, लेकिन भारत अमर है। क्यों है? कारण
इसका प्राण शक्ति है आध्यात्मिकता। जब तक ये आध्यात्मिकता रहेगा कोई भी शक्ति भारत को कुछ नहीं कर पाएगा, वरना भारत पूरा जगत का नेतृत्व देंगे। इसका सूचना आज हम देख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के जो सपना है वो अभी साकार मूर्ति धारण कर रहा है, और इसकी जिम्मेवारी, इसके ध्वज का वहन करने वाला आप लोग युवाओं हैं, और आप लोग को भारत माता को सेवा करने के लिए भारतीय होना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम इंडियन। और आप भारतीय तभी होंगे जब आप आध्यात्मिक बनेंगे। कभी आपने को दुर्बल, दीनहीन कभी मत समझो। प्रत्येक के भीतर असीम शक्ति है, असीम ऊर्जा है। आत्मविश्वास रखो। हैव ट्रिमेंडस फेथ विद इन योरसेल्फ। जीवन में श्रद्धा जिसको कहलाता है वो हमारे जीवन का नींव है, फाउंडेशन ऑफ एनी सक्सेस इन लाइफ। स्वामी विवेकानंद कहते थे 33 करोड़ों देव देवियों पर विश्वास है, अपने पर विश्वास नहीं, वो नास्तिक है। जो अपने बल पर विश्वास रखते हैं वही आस्तिक है, वही जीतेगा। और स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद सबके पर है। वो आशीर्वाद हासिल करने के लिए आपने भीतर जो असीम ऊर्जा है उसको विकसित करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए विश्वास, आत्मविश्वास। जिस विश्वास के बल पर दुनिया का कोई शक्ति आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी चुनौती बल पर चले जाओ, आपका जीत अवश्यंभावी है, कारण आप भारतीय है। आपका आध्यात्मिकता आपका जीवन का नारा है। आज ही पावन अवसर पर मैं श्री भगवान श्री रामकृष्ण, श्री माँ शारदा एवं स्वामी विवेकानंद के चरणों में आंतरिक प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके आशीर्वाद से हमारे सबके जीवन विशेषतः जो हमारे सामने जो ऑफलाइन एवं ऑनलाइन युवाओं उपस्थित है, इनके ऊपर वर्षित होते रहे एवं यथार्थ भारतीय बनकर इन लोग जीवन में सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, आनंद। अनंत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। भारत के जन के उत्थान को लक्ष्य बनाया, घूम घूम कर देश विदेश में संस्कृति का ध्वज फहराया। दीनहीन जन की सेवा को जिसने पूजा माना, उसे विवेकानंद नाम से सारे जग ने जाना, उसे विवेकानंद नाम से सारे जग ने जाना। मैं स्वामी मुक्तिनाथानंद महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि सम्मानित मंच पर वर्तमान हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत करें। स्वामी जी सभी लोग करताल ध्वनि से हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री असीम अरुण जी, आपका सर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है रामकृष्ण मठ मिशन। शॉल पहनाकर स्वामी जी अभिनंदन करते हुए माननीय मंत्री जी का। सभी लोग जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। गौरव के पल, गौरव के क्षण हमारे समक्ष स्वामी जी की पुस्तक, स्वामी जी की वाणी, जो निश्चित रूप से युवाओं का जीवन परिवर्तन कर देती है। पौधा प्रदान करके स्वामी जी ने बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। समय देने के लिए माननीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत